नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। हम सबको मालूम है कि कतर का मतलब बड़ा भारी भारत में प्रचार हो रहा था। अपोजिशन ने बहुत कुछ खेला। मुस्लिम जो भारत के एंटी नेशनल वर्ग से हैं, मतलब ऐसा ग्रुप जो एंटी नेशनल है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, उसने ये डिक्लेयर किया था कतर से छुड़ा कर दिखाओ तो समझेंगे। 8 एक्स नेवी के ऑफिसर्स किसी कंपनी के माध्यम से कतर में काम कर रहे थे। जॉब करते समय उनको कतर की सरकार ने पकड़ लिया था और आरोप ये लगाया था कि आप जो हैं वो जासूसी कर रहे हैं, मतलब भारत के लिए जासूसी कतर में कर रहे हैं, ऐसे उनके ऊपर आरोप लगाए गए थे। उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो गई थी। गिरफ्तारी के बाद उनके ऊपर मुकदमा चला। मुकदमा चलकर उनको मृत्युदंड दे दिया गया था। अब मृत्युदंड देने के बाद तो हंगामा होना स्वाभाविक था, और इतना हंगामा हुआ भारत में कि ये कहा गया लोगों के द्वारा कि नहीं, भारत जो है वो अब बचा नहीं सकता। मोदी जी के ये जो प्रोग्रेसिव काम हैं, या मोदी जी के जो इस तरह के काम हैं जिसमें तुष्टिकरण को वो समाप्त कर रहे हैं, उसका कारण वो है। एक विशेष वर्ग ये कहने के लिए मजबूर था कि मोदी जी के कारण उनकी गिरफ्तारी हुई। अब सच्चाई क्या है पता नहीं। मुकदमा भी चला था, इसमें भी कोई शक नहीं। भारत के उच्चायोग, या मैं कहूँ कि भारत की एम्बेसी ने मुकदमे में पार्टिसिपेट भी किया था, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन सवाल तो मोदी जी के ऊपर था, और मोदी जी के ऊपर जो टैग लगा कर रखा था उसकी वजह से था। उसका कारण एक बात और कही जा रही थी कि भारत में मोदी जिस प्रकार से हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहे हैं, जिस प्रकार से हिंदू साम्राज्य स्थापित कर रहे हैं, भारत को हिंदू राष्ट्र की तरफ ले जा रहे हैं, तमाम तरह के मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहे हैं, और जो मस्जिदें गलत तरीके से बनाई गई थीं, इलीगली बनाई गई थी, मंदिरों को तोड़कर बनाई गई थी, उन सब पर भारत में काम चल रहा है। और इसलिए भारत इस्लामिक विरोधी गतिविधियों में इन्वॉल्व है, ऐसा इन सब ने मिलकर सिद्ध करने की कोशिश की थी। प्राण बचाने वाले जो भारत के मुसलमान हैं, जिनको वो मवाली कहते हैं। मैं एक बात आपको बता दूं कि इस्लाम की दृष्टि में जो अलग अलग टर्मिनोलॉजी है, वो एक तो शेख होता है। शेख अपने आप को कहता है हम ओरिजिनल मुसलमान हैं। बाकी वो लोग हैं दूसरे नंबर पर जो कि वहाँ पर रहते तो हैं, लेकिन वो इस्लाम फॉलो नहीं करते, लेकिन इस्लाम ने उनको, या इस्लामिक गतिविधियों की वजह से शासक ने उनको रहना स्वीकार कर लिया है। ऐसे लोगों को जिम्मी कहा जाता है। तीसरे प्रकार के लोग वो होते हैं जो ना तो वहाँ पर रहते हैं और ना मुसलमान हैं, लेकिन दूसरे देशों में कन्वर्टेड मुसलमान हैं। ऐसे मुसलमान को मवाली, यानी कि अरबी के शब्दों में मवाली कहा जाता है। और चौथी कैटेगरी वो है जो अपने धर्म पर अड़िग हैं और अपने धर्म का पालन करते हैं। इस समय जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं, उसके बाद से एक चीज़ तो निश्चित हो गई कि जिनको वो गैर धर्मी कहा करते थे, या जिनको काफिर हिंदुस्तान में कहा जाता है, उनकी पहुंच बड़ी तेज़ी से बढ़ी है। मोदी जी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने के लिए इस्लामिक कंट्री मजबूर हैं, या फिर इस्लामिक कंट्री मोदी जी की तरफ देख रहे हैं। सऊदी अरबिया जो कि प्रतिनिधित्व करता है इस्लामिक कंट्रियों का, ओआईसी का, वो अपने यहाँ सर्वोच्च सम्मान देता है। यहाँ तक कि वो रामायण, महाभारत और भारतीय दर्शन को अपने यहाँ सिलेबस में डालता है, जिसमें विज़न 2030 उसने रखा है। यानी कि भारत को जानो, भारत को पढ़ो। अब उसके दो मतलब निकाले। भारत में जो स्कैरेटिक लोग हैं, यानी कि भारत में वो लोग जो जले हुए हैं, जिनको डर लगता है, उनका कहना है कि भारत के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी सऊदी अरबिया इसलिए लेना चाहता है कि वो भारत के साथ कुछ गलत करना चाहता है, इसलिए भारत की जानकारी इकट्ठी कर रहा है। दूसरा ये भी है कि भारत से प्रभावित हो गए हैं, मोदी जी से प्रभावित होकर सऊदी अरबिया अब अपने यहाँ भारतीय दर्शन पढ़ाने का प्रयास कर रहा है। हालांकि जो वहाँ का प्रिंस सलमान है, उनके विषय में ये कहा जा सकता है कि वो लगातार भारत की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, भारत में इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं, और अपने यहाँ भी महिलाओं को जैसे ड्राइविंग लाइसेंस दे दिया गया है, महिलाओं को कुछ खुलापन वहाँ पर दिया गया है, और
इस्लामिक कट्टरता से दूर जा रहे हैं। यहाँ तक कि भारत से जाने वाले जो मुल्ला मौलवी मस्जिदों में काम करते हैं उन पर भी यूएई और सऊदी अरेबिया ने बैन लगा दिया है। उनको तत्काल देश खाली करने के लिए कहा गया उस साइड में। क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि जो यहाँ से जाते हैं, यानी कि जो मवाली मुसलमान यहाँ से जाता है, वो मुसलमान इस्लाम तो नहीं जानता, लेकिन वो भड़काऊ भाईजान जरूर बन जाता है, और भड़काऊ भाईजान बनने की वजह से उनके कंट्री में डिस्टर्बेंस करता है, ऐसा उनका आरोप है। लेकिन सत्यता क्या हो सकती है, ये तो मीडिया रिपोर्ट्स हैं जिनमें ये कहा जाता है। सत्यता क्या हो सकती है ये तो वही जानते होंगे। लेकिन ये बात तो पक्की है कि आबू धाबी में 700 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से एशिया का सबसे ऊंचा मंदिर, जिसकी हाइट 100 फीट है, एशिया का सबसे ऊंचा निर्माण अभी मतलब हाल ही में निर्माण किए जाने वाले मंदिरों में 100 फीट का मंदिर नया बन रहा है। और उस मंदिर को 14 फरवरी को माननीय मोदी जी को प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होना है। और सऊदी अरेबिया में भी बन रहे हैं, यूएई में बन रहे हैं, तमाम कंट्रियों में हिंदू आस्थाओं को लेकर वहाँ मंदिर बन रहे हैं जो इस्लामिक चरमपंथी कभी स्वीकार नहीं कर सकते, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन इस समय तो ऐसा ही चल रहा है। इस समय मोदी जी की वाह चल रही है और मोदी जी को सब लोग पसंद भी कर रहे हैं, मन से कर रहे हों या ऊपरी मन से कर रहे हों, लेकिन हो तो ऐसे ही रहा है, जिसका परिणाम निकलता है कि हिंदुस्तान में जो दारुल इस्लाम, ऐसे लोग जिनके दिमाग में गजबा हिंद है, ऐसे लोग जिनके दिमाग में दारुल इस्लाम है, ऐसे लोग जिनका ये मानना है कि मुसलमानों ने भारत पर शासन किया था इसलिए ये इस्लामिक कंट्री हो चुका था और अब काफिर बैठ गए हैं, उनको बड़ा धक्का लगा होगा निश्चित रूप से। और ऊपर से राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा, और वो प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो वैभव भगवान का हुआ, या भगवान के दरबार में जाने वालों की जिस प्रकार से संख्या है और वहाँ भगवान में जिस प्रकार से दृष्टि पड़ रही है, या मैं कहूँ कि भगवान की दृष्टि लोगों पर पड़ रही है, और जो चेतना वहाँ पर जागृत है, वहाँ पर वो लिबरल मुसलमान, जिन मुसलमानों को ये लगता है कि उनके पूर्वज हिंदू थे, वो अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। बड़ी तेज़ी से वहाँ पर लोग जा रहे हैं। घर वापसी भी बड़ी तेज़ी से इस समय चलने की सूचनाएं हैं कि बड़ी तेज़ी से लोग अब ये कहना शुरू कर देंगे कि ये हमारी वंशावली है और इस वंशावली के अनुसार हम तो हिंदू ही थे। 4 पीढ़ी, 5 पीढ़ी, 10 पीढ़ी, 20 पीढ़ी, 25 पीढ़ी पहले वो बताते हैं वंशावलियों में कि हम हिंदू थे। यानी कि ये जो बर्फ़ थी ये पिघलने लगी है। ऐसे कट्टरपंथी जो मुसलमान, विदेशी मुसलमान जब मैं कहता हूँ तो मैं कहता हूँ सैयद, शेख, पठान, मुग़ल, तुर्क। मैं फिर से कहता हूँ सैयद, शेख, पठान, मुग़ल, तुर्क, ये कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो अपने आप को ओरिजिनल मुसलमान हिंदुस्तान में कहते हैं। वो हैं कि नहीं हैं ये पता नहीं, लेकिन ये भी तय है कि जिस समय शाहजहां का शासन था, या मैं कहूँ जहांगीर का शासन था, जहांगीर के शासन के समय जब नूरजहां चढ़ाई करके बैठी थी तो उसने ईरानियों को यहाँ पर भर्ती करवाया था। बहुत बड़ी संख्या में ईरानी यहाँ बुलाए गए थे क्योंकि नूरजहां ईरानी थी, और जहांगीर उसको जीत कर लाया था अफ़गानिस्तान के एक युद्ध में। उसके पति की हत्या हो गई थी, वो युद्ध में ही थी, इसलिए जहांगीर ने उसको अपनी पत्नी बना लिया था। जहांगीर के शासनकाल को ही पेटीकोट शासन भी कहा जाता है या महिला शासन कहा जाता है, क्योंकि नूरजहां उसको धीरे धीरे करके कुछ खिलाया करती थी और खिलाने पर वो उस पर शासन किया करती थी। नूरजहां ने शाहजहां को दूर से लड़वा रही थी, इसलिए उसने क्या किया कि शासन उसका पक्का रहे, इसलिए उसने ईरानियों की यहाँ भर्ती कर दी थी, यानी कि ईरान से मुसलमान बुलाए गए थे। ठीक है, चल रहा था। लेकिन शहरयार का निकाह जब उसने अपने पूर्व पति की बेटी से तय कर दिया तो शाहजहां समझ चुका था कि वाकई में अब नूरजहां शहरयार को बादशाह बनाना चाहती है। शाहजहां ने जहांगीर को हटाया, शहरयार की हत्या करी और नूरजहां को लाहौर के किले में कैद कर दिया है। इसके बाद उसने पूरा एडमिनिस्ट्रेशन बदला और उस एडमिनिस्ट्रेशन में ईरानियों को समाप्त कर दिया। अब ईरानी, पहले नूरजहां ने तुरानी समाप्त किए क्योंकि ये तुर्क और मंगोल मिलकर थे तो मुग़ल थे। अब तुरानी जब यहाँ समाप्त हो गए तो ईरानी बैठ गए, ईरानियों को शाहजहां ने फिर समाप्त कर दिया। परिणाम ये निकला, समाप्त कर लिया मतलब कत्लेआम हुआ, बाकायदा उनकी नस्ल ख़त्म कर दी गई। यानी कि ना तो भारत में ईरानी बचा और ना ही तुरानी बचा। भारत में कुछ लोग जो सैयद, शेख, मुग़ल, तुर्क, पठान ये अपने आप को कहते हैं वो बचे।
बाकी के सब हिंदुस्तानी मुसलमान बचा। हिंदुस्तानी मुसलमान का मतलब 98% मुसलमान जिसके पूर्वज हिंदू थे, जिसके पूर्वज राम कृष्ण के वंशज थे, जिसके पूर्वज राम कृष्ण को मानते थे, वो सभी हिंदुस्तानी मुसलमान अब बचे थे। यानी कि ये कहा जाए कि 1-2% छोड़ दीजिए जिनका मस्जिदों पर कब्जा है, जो आलिम बने बैठे हैं, जिनका मदरसों पर कब्जा है, वो विदेशी मुसलमान छोड़कर भारत में जो फॉलो करने वाले लोग हैं, जिनको नमाज पढ़ाई जाती है, जिनको तकरीर दी जाती है, जो पत्थर चलाते हैं, जो झगड़ा करते हैं, वो सब हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। किसी न किसी समय पर हमारे पूर्वजों से वो अलग हुए होंगे और कारण जो रहा होगा उस पर डिफरेंट चर्चाएं हैं। कैसे लोभ से किया, शासन की वजह से किया, तलवार की दम पर किया, प्रलोभन की वजह से कहा, माताओं बहनों को बचाने के लिए, क्या कुछ भी किया हो, लेकिन वो मुसलमान हो गए। लेकिन ये भी कहना सही है कि उनके पूर्वज हिंदू ही थे, यानी कि वो इसी मिट्टी की हैं। इबादत बदलने की वजह से निष्ठा बदल गई, निष्ठा बदलने की वजह से वो विदेशी आक्रांताओं के भक्त हो गए और अगली पीढ़ियां विदेशी आक्रांताओं को अपना अग्रज मानने लगी, अपने पूर्वज मानने लगी। समस्याएं बहुत सारी खड़ी होने लगी। धीरे धीरे वो भूलने लगे कि हकीकत में वो कौन थे। ऐसे मुसलमानों को छोड़कर, मतलब वो तो लिबरल हैं, उनको मालूम है मेरे पूर्वज हिंदू थे, लेकिन बाकी सैयद, शेख, मुग़ल, तुर्क, पठान, इन सब ने मोर्चा खोल रखा है भारत में अभी भी। इसलिए उनको तो मोदी जी का ये वैभव रास नहीं आता। परिणाम कतर में जिस समय इन 8 सैनिकों को, जो कि एक कंपनी के लिए काम करने के लिए गए थे, उनकी गिरफ्तारी हुई, तो यहाँ पर इन सैयद, शेख, मुग़ल, तुर्क, पठान के वंशजों ने खूब हंगामा किया और उन इग्नोरेंट लोगों ने भी खूब हंगामा किया जो ये समझ बैठे कि यही हमारे पूर्वज हैं, जिनके पूर्वज हिंदू थे, समान पूर्वजों की संतानें हैं। वो सबको ये लगा कि नहीं, ये जो मस्जिद में तकरीर दी जा रही है अल्लाह के नाम से, पैगंबर के नाम से और तमाम हजरतों के नाम से, ये ही सत्य है। उनके मन को ऐसा हिप्नोटाइज किया गया कि वो मरने मारने को तैयार हैं। इतना हिप्नोटाइज कर दिया गया कि इलीगल कंस्ट्रक्शन पर अगर सरकार एक्शन ले तो वो बरेली के दंगे करते हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शन पर अगर बुलडोजर चले तो वो हल्द्वानी का दंगा करते हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शन पर मंदिर और मस्जिद सब तोड़े जाएं दिल्ली में, संजय वन में, तो उनको लगता है कि हमारे मजहब पर हमला हो रहा है। वो इग्नोरेंस के लोग अब बड़ी तेज़ी से ये सोचना शुरू कर दिए हैं कि वाकई में हमारे पूर्वज कौन थे। यहाँ कहने की बात यह है कि जब ये आर्मी ऑफिसर्स या नेवी के ऑफिसर्स को मृत्युदंड की सज़ा दे दी गई थी, उसके बाद कतर सरकार से, मतलब पहले तो मुकदमा लड़ी रहे थे, कतर सरकार से बात करनी शुरू करी। मोदी जी के जो सिपह सालार हैं एस जयशंकर ये करने में सफल हो गए थे कि मृत्युदंड को आजीवन कारावास में कन्वर्ट करवा लिया था, यानी कि बादशाह ने या जो प्रिंस है उसने माफ़ कर दिया था, लेकिन ताउम्र जेल में ही रहना था। ऐसी परिस्थिति में नेवी ऑफिसर्स का जो स्टेटमेंट आया है भारत आने के बाद, उनका कहना है कि हमें कभी उम्मीद नहीं थी कि हम निकल कर जाएंगे, क्योंकि जासूसी का मामला देशद्रोह का होता है और देशद्रोह के मामले में उनको आजीवन कारावास, पहले मृत्युदंड फिर आजीवन कारावास उनको हो ही चुकी थी, इसलिए कभी छूट कर नहीं जा पाएंगे। उनका कहना है कि मोदी जी ने पर्सनली इसमें इंटरेस्ट लिया, मोदी जी ने पर्सनली कतर सरकार से बात करी और कतर सरकार से बात करने के बाद कतर के प्रिंस या राजा को उन्होंने कन्विंस किया। परिणाम ये निकला कि उनको जेलों से मुक्त कर दिया गया, भारत जाने के लिए स्वतंत्र कर दिया गया। इतिहास में, भारत के इतिहास में ये बहुत कम इस प्रकार की घटनाएं मिलती हैं जिसमें कोई देशद्रोह के आरोप में किसी को मृत्युदंड दे दे और मृत्युदंड देने के बाद उसको छोड़ दिया जाए, उसको माफ़ कर दिया जाए। ये हमारे संसार में ऐसे नहीं मिलते, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है, ऐसा नारा है। और जब इन आर्मी ऑफिसर्स ने भारत में प्रवेश किया तो उनका साफ कहना था कि मोदी जी के इंटरवेंशन से ही ये संभव हो सका था, मोदी जी ही हमको बचा कर लाए हैं, अन्यथा हमको तो पूर्ण रूप से सज़ा हो चुकी थी। हमें कभी उम्मीद नहीं थी कि हम बाहर निकलकर कभी आ भी सकते हैं, भारत भूमि को कभी चरण भी छू सकते हैं, भारत भूमि को मत्थे पर लगा सकते हैं।
ऐसा मोदी मोदी के नारे लगाते हुए, मोदी मोदी की चैंटिंग करते हुए, मोदी जी के विषय में महिमा मंडन करते हुए, गुणगान करते हुए जब वो भारत में प्रवेश किए तो उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी इस बात को कंफर्म किया कि 8 में से 7 लोग भारत पहुंच चुके हैं। जो 8 गिरफ्तार किए गए थे, जिनको 8 को सज़ा मिली थी, उनमें से 7 सुरक्षित रूप से भारत पहुंच चुके हैं। और ये भारत का सौभाग्य है, भारत की डिप्लोमेसी है, भारत का प्रभाव है और भारत का अपना कद है। मोदी जी का अपना प्रभाव है और मोदी जी के कद, व्यवहार और फॉरेन पॉलिसी का परिणाम है कि हमारे सैनिक भारत वापस आ सके। ऐसा जो दृश्य दिख रहा था वो बहुत कम दिखता है। अभिनंदन का प्रकरण हमें मालूम ही है, रघुनंदन अभिनंदन क्या नाम था। और पाकिस्तान में जब जिस समय F-16 के साथ चल रहा था, वो वहाँ पर रश आउट से कूद गए थे या वहाँ गिर गए थे, तो पाक अकोपाइड जम्मू कश्मीर में गिरे थे। इमरान खान सरकार के दौरान बाइज्जत वापस लाए गए थे। इसमें कोई शक नहीं कि भारत की पॉलिसी इस समय ऐसी है कि वो पाकिस्तानी दुश्मन देश से भी वापस ला सकते हैं और कतर से भी वापस ला सकते हैं। मृत्युदंड भोग रहे लोगों की भी चिंता भारत सरकार करती है। और भारत की इस समय की जो नीति है, भारत का इस समय का जो शासन है, भारत का इस समय की जो शक्ति है, वो विश्व में अपना डंका फहरा रही है। ये हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम सब शासन का और प्रशासन का साथ दें, सरकार का साथ दें, लीडरशिप को स्वीकार करें और लीडरशिप को इतनी ताकत दें कि विश्व के किसी भी कोने में अगर भारतीय कहीं फंसा हो या परेशान हो तो उसको सरकार निकाल कर ला सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।